हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमोटिव विद्यालय। इंटरनल कंबशन इंजन को वर्किंग साइकिल के ऊपर हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है टू स्ट्रोक इंजन, दूसरा है फोर स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन अभी हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है, कुछ कारण के लिए टू स्ट्रोक इंजन को बंद कर दिया गया है। मगर अभी जितने प्रकार के इंजन को हम लोगों को मार्केट में देखने को मिलता है वो सब कुछ इंजन फोर स्ट्रोक के ऊपर चलता है। मगर क्या कभी आपने सोचा है फोर स्ट्रोक इंजन किस तरह से काम करता है? नहीं ना। चलिए इसको लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, एक फोर स्ट्रोक इंजन किस तरह से काम करता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा, आप लोग आसान भाषा में समझ जाएंगे। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों इंजन का एक ही मोटिव है, वो है पावर जनरेट करना। मगर जो काम करने का तरीका होता है, जो काम करने का प्रोसेस होता है, थोड़ा सा अलग अलग टाइप का होता है। इसको लेकर आगे भी हम डिस्कस करेंगे। एक इंजन को फोर स्ट्रोक ही क्यों बोला जाता है, उसको थ्री स्ट्रोक, फाइव स्ट्रोक क्यों नहीं बोलते हैं? एक फोर स्ट्रोक इंजन का जो काम करने का प्रोसेस होता है, जो काम करने का तरीका होता है, वो चार अलग अलग सिस्टम को कंप्लीट करके, यानी कि चार अलग अलग स्ट्रोक को कंप्लीट करके इंजन के अंदर एक पावर जनरेट होता है। इसीलिए एक इंजन को हम फोर स्ट्रोक बोलते हैं। अब हम देखते हैं एक फोर स्ट्रोक इंजन किस तरह से काम करता है। फोर स्ट्रोक इंजन में सबसे पहला जो स्ट्रोक है वो है सक्शन स्ट्रोक। इस सक्शन स्ट्रोक को इनटेक स्ट्रोक भी बोला जाता है। इस स्ट्रोक में सबसे पहले इनलेट भाग ओपन होता है और पिस्टन धीरे धीरे डाउनवर्ड मोशन, यानी कि पिस्टन धीरे धीरे नीचे आता है। इस स्ट्रोक में एग्जॉस्ट जो भाल्व होता है वो बंद रहता है। पिस्टन नीचे आने के कारण उस इनलेट भाल्व से एयर या फिर जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो सिलेंडर के अंदर एंटर करता है। डीजल इंजन हुआ तो सिर्फ उसमें एयर एंटर करता है। अगर पेट्रोल इंजन हुआ तो उस इनलेट भाल्व से एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो सिलेंडर के अंदर एंटर करता है। इनटेक स्ट्रोक एक सिरिंज की तरह होता है। सिरिंज में जब खून हमारे शरीर में एंटर करता है, सिरिंज का जो पंप होता है उस पंप को हम लोगों को नीचे पुश करना पड़ता है, तभी तो सिरिंज में खून एंटर करता है। ठीक उसी तरह एक इनटेक स्ट्रोक काम करता है। इसके बाद जो स्ट्रोक आता है वो है कंप्रेशन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में हमने क्या देखा था, पिस्टन नीचे आया था और सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल मिक्सर एंटर किया था। इस स्ट्रोक में पिस्टन धीरे धीरे नीचे से ऊपर तक जाता है, यानी कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल मिक्सर एंटर किया था उस एयर फ्यूल मिक्सचर को इस कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस किया जाता है। यानी कि पिस्टन जब नीचे से ऊपर तक जाता है, उस जाने के कारण सिलेंडर के अंदर जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को पिस्टन कंप्रेस करता है। पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को पिस्टन नीचे से ऊपर जाने के दौरान कंप्रेस करता है। कंप्रेस जब होता है, इस कंप्रेशन स्ट्रोक के एकदम अंत में एक स्पार्क प्लग की मदद से, स्पार्क प्लग सिलेंडर के माथे पर लगा रहता है, उस स्पार्क प्लग की मदद से उस मिक्सचर को जलाया जाता है। और डीजल इंजन में सिर्फ एयर सिलेंडर के अंदर एंटर करता है, उस एयर को पिस्टन जब कंप्रेस करता है उस एयर का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर कंप्रेस होने के कारण बढ़ जाता है। ठीक उसी टाइम पर ही एक इंजेक्टर के मदद से सिलेंडर के माथे पर फ्यूल को फाइन पार्टिकल्स में स्प्रे किया जाता है। सिलेंडर के अंदर टेम्परेचर हाई होने के कारण वो फ्यूल जल जाता है। इस स्ट्रोक के दौरान इनलेट और जो एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वाल्व बंद रहता है। तीसरा नंबर पर आता है पावर स्ट्रोक। पिछले स्ट्रोक में हमने देखा था फ्यूल कंप्रेस होने के बाद वो फ्यूल जल जाता है। इस स्ट्रोक में जब फ्यूल जलता है सिलेंडर के अंदर बहुत सारे हीट जनरेट होता है। उस हीट जनरेट होने के कारण बहुत सारे फोर्स को क्रिएट करता है। पिस्टन फिर से अपवर्ड मोशन से डाउनवर्ड मोशन में आता है, यानी कि उस हीट के कारण जो फोर्स क्रिएट होता है उस फोर्स से पिस्टन को फिर से ऊपर से नीचे तक आना पड़ता है और इंजन को एक पावर मिलता है। इस पावर स्ट्रोक के अंदर ही सिलेंडर के अंदर पूरा पावर जनरेट होता है। पावर कैसे मिलता है? सिलेंडर में पिस्टन रहता है, जब वो पिस्टन ऊपर से नीचे तक आता है, पिस्टन में जो कनेक्टिंग रोड लगा रहता है उस कनेक्टिंग रॉड से उस पावर को क्रैंकशैफ्ट तक ट्रांसमिट किया जाता है। क्रैंकशैफ्ट रोटरी मोशन में घूमता है। उस रोटरी मोशन के कारण क्रैंकशैफ्ट जो पूरा पावर है वो पूरा पावर फ्लाई व्हील में स्टोर हो जाता है। इस स्ट्रोक के दौरान इनलेट और जो एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वाल्व बंद रहता है। 4 नंबर पर आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान पिस्टन फिर से नीचे से ऊपर तक जाता है, यानी कि पिस्टन डाउनवर्ड मोशन से अपवर्ड मोशन में जाता है। इस टाइम में एग्जॉस्ट जो वाल्व होता है वो ओपन रहता है। सिलेंडर के अंदर जो बार्न गैसेस प्रोड्यूस होता है, ये बार्न गैसेस जब फ्यूल जलता है वो बार्न गैसेस प्रोड्यूस होता है। उस बार्न गैसेस उस एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू सिलेंडर से बाहर निकल जाता है। इस टाइम में इनलेट जो वाल्व होता है वो बंद रहता है। इस स्ट्रोक के दौरान जब बार्न गैसेस सिलेंडर से बाहर निकल जाता है तब सिलेंडर फिर से न्यू फ्रेश चार्ज भरने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि इनटेक स्ट्रोक में जाने के लिए तैयार होता है। सिलेंडर में सिर्फ पावर स्ट्रोक के अंदर ही इंजन को पूरा पावर मिलता है और बाकी जो 3 स्ट्रोक रहता है वो आइडियल 3 स्ट्रोक होता है। जो पूरा जो प्रोसेस है वो 4 स्ट्रोक का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट कराने के लिए
ये 3 स्ट्रोक मदद करता है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने तो देख लिया 4 स्ट्रोक इंजन किस तरह से काम करता है। अगर आपको कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं सबसे पहले इस तरह की इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ ऐसे एक इंजीनियरिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।